हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट पी को इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं। वेयर पी इज एनी प्राइम नंबर, पी इज एनी प्राइम नंबर, पी क्या है? कोई प्राइम नंबर है। अब इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करनी पड़ती है, और दूसरा एक थ्योरम हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर P इज एनी प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है और p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स p इज द फैक्टर ऑफ बोथ, p इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए। ये ध्यान रखना है बस, बाकी दैट्स टू इजी कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे हो सकता है। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, रूट p को हम एक रेशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर दैट रूट p is a rational number, p is a rational number। अब रेशनल नंबर है तो आई कैन राइट इट एज रूट p इज इक्वल टू a अपॉन b। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। A and B are co-prime numbers. What does it mean? It means कि A और B का SCF 1 होगा। मतलब 1 के अलावा A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एक के अलावा A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यही बात हमको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आखिरी में। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो व्हाट इज वी आर डूइंग नाउ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या मिल जाएगा हमको, p इज इक्वल टू a square upon b square, and when this b square is multiplied here, I will get p into b square is equal to a square. This will help you a lot. अब ये जानने के बाद में इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब ये हुआ कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। p divides a square, p divides a square. It means what? p is a factor of a square. p divides a square, p divides, सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, यस और नो। एंड देन इट मीन्स कि p अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, p divides a also. तो here I can write this exactly कि a इज इक्वल टू p इंटू सी। भाई p क्या है, a का फैक्टर है, p क्या है, a का फैक्टर है। नाउ अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द sides, I will get a square is equal to p square into c square। अब a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, a स्क्वायर का वैल्यू है ये, इसको यहाँ पे रखूँगा मैं, ये कितना आ जाएगा दिस विल बी p b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर। p से एक p शहीद होगा, बचेगा कितना, b स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर।
दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि दिस p इज नाउ डिवाइडिंग बी स्क्वायर। p किसको डिवाइड कर रहा है? बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p b को भी डिवाइड करेगा, मतलब p इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर एंड p। So I'll write कि p divides b square, p divides b square, then p divides b also, p divides b also. Now अब आपको क्या मिल गया? देखो कि p a को भी डिवाइड कर रहा है और p b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स p का a एंड b का 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है। जो आपने शुरू में अज्यूम किया था कि इनका HCF 1 होना चाहिए, इनमें कॉमन फैक्टर और भी कोई हैं और वो है p। यस और नो? तो विल राइट वी ऑब्टेन दैट a and b have p as a common factor other than 1, which contradicts the fact that a and b are co-prime numbers। ये किसको कंट्राडिक्ट कर गया? जो हमने शुरू में अज्यूम किया था, जो हमने शुरू में अजम्पशन लिया था कि ए और बी कैसे हैं, को प्राइम नंबर से हैं, उसको कंट्राडिक्ट कर गया। एंड यस, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। आर assumption is wrong and root 3 is an irrational number. That's it, and this is how you will prove root 3 is an irrational number. Thank you so much. अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।